तो सड़क पर सफर करने के समय जल्दबाजी का ख्याल ही हादसों की वजह बनता है और धीमे धीमे बढ़ती रफ्तार आपको हादसे के करीब ले जाती है। रोजाना बढ़ते हुए हादसों से बचा कैसे जाए, ये सवाल जरूरी है और इसका जवाब उन नियमों में है जिसकी अनदेखी हम अक्सर कर देते हैं। तो हल्ला बोल में ओवर स्पीडिंग या फिर सड़क हादसे, ये बड़ी मुहिम इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार चला रहा है और इसके खिलाफ आप जागरूक हैं तो इस पर हल्ला ज़रूर बोलिए। अपनी बातों को आप जोड़ करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत सारे इसके कारण हम आपको लगातार पिछले कई दिनों से बता रहे हैं। चाहे आप जितने भी कारण उठा करके देखेंगे उसके पीछे एक चीज़ आपको दिखेगी, वो है नियमों की अवहेलना करना। यानी कि जो ट्रैफिक रूल्स हमारी और आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, जब भी हम उनको तोड़ते हैं, जब भी हम उनका वायलेशन करते हैं, उसकी जो परिणति है, उसकी जो तब्दीली है, वो हादसों के ही स्वरूप में होती है। और इसलिए अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हादसे क्यों हो रहे हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसके कारण हम और आप ही हैं, क्योंकि हम उन नियमों को मानते नहीं जो कि हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। और नतीजा ये है कि फिर हम अपनों को भी खोते हैं। कई बार हमारे लिए भी ये बड़ी मुसीबत का सबब बन जाते हैं और अगर दुर्घटना हो जाए, उसके शिकार आप हो जाएं, तो आपको गंभीर तौर पर उसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ते हैं। तो लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस मुहिम को चला रहा है। आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सड़क हादसों को कैसे रोका जा सकता है, इसमें कैसे कमी लाई जा सकती है, इस पर आपकी राय क्या है, आप जुड़िए और बताइए। और इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बनिए, क्योंकि सड़क हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं और इसलिए ज़रूरी यह है कि ऐसे विषयों पर आप बोलें। ऐसे विषयों पर जितनी ज़्यादा लोगों में जागरूकता होगी, जितना ज़्यादा कानून और प्रशासन इस पर सख्ती के साथ काम करेगा, जितना ही हम इन सारी चीज़ों को लेकर के संजीदा होंगे, नियमों को मानेंगे, उतनी ही इन हादसों में आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्रश्न यही है कि लोग इन ट्रैफिक नियमों का आखिर पालन क्यों नहीं करते हैं। हेलमेट क्यों नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं, या ओवर स्पीडिंग क्यों करते हैं, गलत लेन में क्यों चलाते हैं, या बहुत सारे इस तरह के आप देखते हैं कि जो रूल्स हमारे लिए बनाए गए हैं जिससे हम और आप सुरक्षित रह सकें, हम उनका पालन क्यों नहीं करते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप बोल सकते हैं और आपको क्या लगता है कि आखिर कैसे इनको रोका जा सकता है, उसको भी आप बताइए। अगर आपका कोई सुझाव है, आपको लगता है कि सरकार को ये करना चाहिए जिससे इन हादसों में कमी आ सकती है, तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो ये मंच आपके लिए है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को आप देखिए, इस पर आप कॉल करिए और अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। ट्रैफिक नियम, यातायात के नियम या फिर बढ़ते हुए हादसे, इनके क्या कारण आपको लगते हैं, ट्रैफिक नियम का लोग पालन क्यों नहीं करते हैं, इन हादसों को कैसे रोका जा सकता है, इसमें क्या खामियां आपको नज़र आती है, कमियां कहां पर हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बता सकते हैं, क्योंकि सड़क पर आप रोज़ाना आप देखते हैं कि चलते हैं और हादसे भी आपको दिखते हैं। सोनीपत से हमारे साथ हमारे दर्शक अंकुर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये जो मुहिम दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास है जी। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, इसके बाद क्या आप उनको भी कुछ अपडेट करते हैं इसके बारे कि जी इतने ऐसे हादसे हो रहे हैं रोंग साइड जैसे? नहीं, हम पुलिस प्रशासन से भी पूछते हैं और हम पुलिस प्रशासन को बिठाते भी हैं अपने साथ, चर्चा भी उनके साथ करते हैं और उनको ये बताते हैं कि हमारे दर्शक देखिए बता रहे हैं कि आप लोग लापरवाही करते हैं। जी, तो हम जवाबदेही इसके साथ तय करते हैं। लेकिन अंकुर जी, हम लोगों ने ये मुहिम इसलिए शुरू करी है ताकि हमारे साथ दर्शक भी जुड़े, आप जैसे जागरूक दर्शक जुड़े और वो ये बताएं कि इसके क्या कारण हैं। आपको क्या लगता है अंकुर जी, क्योंकि आप सोनीपत से हैं हमारे साथ, वहां पर क्या लगता है क्यों ये जो सड़क हादसे हमको देखने को मिलते हैं, या वहां पर क्या खामी आपको नजर आती है अंकुर जी? सर, मुझे तो ये लगता है जैसे पब्लिक में कोई पुलिस प्रशासन का कोई डर ही नहीं है किसी प्रकार का भी। रोंग साइड भी इतनी गाड़ियां चलती हैं, सब कुछ होता है। आज सुबह ही यहाँ मुरथल में हमारे सामने एक ट्रक के साथ एक बस भिड़ गई। तो उसका ये वजह है कि कुछ पुलिस प्रशासन का किसी पब्लिक के मन में ये डर हो, हाँ भाई मैं अगर ये गलत रोंग साइड गाड़ी चलाऊंगा या ऐसे करूंगा तो मेरे साथ ये सख्ती की जाएगी या कुछ भी होगा। तो उनका मुझे लगता है कि ये कोई भी इनके उसमें वो डर नहीं है पब्लिक के कि भाई ये पुलिस से भी ये डरे कि हाँ भाई अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ वो तो मुझे कोई पेनलाइज किया जाएगा, कोई पेनल्टी लगेगी या कुछ भी होगा। वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते, ना दूसरे की परवाह करते हैं। तो मेरा तो बस यही गुजारिश है कि थोड़ा पुलिस प्रशासन से आप लोग ही नहीं, बिल्कुल अंकुर जी, हम लोग तो कर ही रहे हैं और आप जैसे जागरूक दर्शक अगर रहेंगे तो जरूर पुलिस प्रशासन अपना काम बेहतर तरीके से करेगा। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करी।
तो अंकुर जी थे हमारे साथ सोनीपत से, जिनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन को सही से काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन इसमें लापरवाही बरतता है और इस वजह से भी बहुत सारे हादसे होते हैं, इसलिए जवाबदेही पुलिस प्रशासन की भी इसमें सख्ती के साथ तय होनी चाहिए। तो देखिए, दर्शकों की भी अपनी राय है और दर्शक जो कह रहे हैं जाहिर है क्योंकि वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या उनसे वो दो चार हो रहे हैं, तो इस पर प्रशासन को भी ज़रूर संजीदगी रखनी चाहिए क्योंकि ये सीधे लोगों की जान से जुड़ा हुआ विषय है। ज़रा सी लापरवाही या अगर ज़रा सी भी आपने लापरवाही करी या प्रशासन ने उसको सही तरीके से आपके साथ सख्ती नहीं करी, नतीजा फिर वो आगे हादसे में तब्दील होता है, लोग फिर अपनों की जान को गंवाते हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन इस पर सख्ती करे और खासतौर से जो यातायात पुलिसकर्मी है, देखिए बहुत सारे यातायात पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए चरखी दादरी से, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक तो जी जो ये जो भी बच्चा बिना मोटरसाइकिल के हेलमेट, उनको हेलमेट खरीदवा जाए, न कि उनका चालान कटा जाए। जी। और एक जो ओवरटेक, ये जो ट्रक है ना जी, ट्रक बहुत ओवरलोडिंग चल रहे हैं और ट्रकों को ऊपर से कटवाया जाए, जो ऊपर से जो फालतू जोड़ लेते हैं, ऊपर 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल कर लेते हैं ट्रकों को। भाई जितनी बॉडी दी हुई है सरकार ने, फिटनेस दी हुई है, उसी पे अगर कहीं भी मिले उसका चालान नहीं, उसको वहीं से कटवाओ। धीरे धीरे फिर सभी वो हो जाएगा, कटवाएंगे तो। नहीं तो क्या है, एक बार चालान देके बच जाएगा, फिर दोबारा फिर भरेगा, फिर एक्सीडेंट होगा, बार बार एक्सीडेंट होते ही रहेंगे नहीं तो। जी, बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही। देखिए, दो बातें सुरेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण तौर पर कही। उनका ये कहना है कि एक तो जो बिना हेलमेट के बाइक या जो टू व्हीलर चला रहे हैं उनके चालान ना काट करके उनको हेलमेट दे देना चाहिए। बहुत जगहों पर आप देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह की मुहिम शुरू भी की है जिसमें वो चालान ना काट करके आपको हेलमेट दे देते हैं, उसका पैसा लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ज़रूरी है कि भाई जागरूकता आपको रखनी चाहिए और आपको हेलमेट लगाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको ट्रैफिक के ये जो चालान है उनसे बचना है, इसलिए क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो ये बड़े ट्रक हैं या जो ओवरलोडेड ट्रक हैं, इनके खिलाफ भी सख्ती बरतनी चाहिए। देखिए, इस पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा एक बार पहले भी अपनी हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए ही मुहिम चला चुका है ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ, और बहुत सारे दर्शकों का उस वक्त भी ये कहना था कि इसमें जो ट्रैफिक में लगे हुए पुलिसकर्मी हैं, जो नाके पर पुलिसकर्मी रहते हैं, उनकी जवाबदेही ज़रूर तय होनी चाहिए क्योंकि बिना उनके ये संभव नहीं है कि हाईवे पर या सड़कों के ऊपर आपको कोई ओवरलोडेड वाहन इस तरह से फर्राटा भरता हुआ दिखता हो। तो इसलिए जाहिर है कि प्रशासन की इसमें लापरवाही रहती है और इसलिए प्रशासन को इस पर भी सख्ती से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि दर्शक लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं करता है। हाँ, ये बात ज़रूर है, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे कर्मचारी बड़ी ईमानदारी के साथ भी अपने काम को निभाते हैं, ये उनके लिए नहीं, लेकिन हाँ, ये उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ज़रूर है जो कि अपने काम में ईमानदारी नहीं बरतते हैं या जिनकी शिकायतें आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे दर्शक भी कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि उन पर संजीदगी ज़रूर होनी चाहिए या उस पर सख्ती, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं या जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनको ज़रूर उस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये हादसे कम से कम हो। ये तस्वीरें कुछ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़रा ये जो हादसा हुआ होगा तो उसमें क्या गति हुई होगी, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओवर स्पीडिंग हो सकता है इसके पीछे, या ट्रैफिक नियमों की कोई अवहेलना हो सकती है, सामने कोई वाहन जो कि बेतरतीब खड़ा हो या बीच सड़क पे खड़ा हो, या किसी ने लेन बदलते समय इंडिकेटर ना दिया हो। इसके अनेक कारण आप ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेंगे, या ओवर स्पीडिंग हो सकता है, रॉन्ग साइड में आना हो सकता है। तो ये कारण ही इन हादसों के पीछे आप कह सकते हैं कि एक बड़ी वजह है कि यातायात नियमों का पालन ना करना, और इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे विषयों पर आप बोलें। जैसे हमारे जागरूक दर्शक हमारे साथ जुड़ करके अपनी राय को साझा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं। कुछ का ये भी कहना है कि इसमें पुलिस की लापरवाही है, ट्रैफिक पुलिस अपना काम नहीं करती है। इसके अलावा भी आपको क्या लगता है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस या फिर प्रशासन को ये कहना कि वो लापरवाह है, सिर्फ इतना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लापरवाही हो सकती है हर स्तर पर, लेकिन वो लापरवाही हमारे और आपके स्तर पर भी है क्योंकि हम भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर हम हेलमेट लगा करके जाएँ, अगर हम सीट बेल्ट लगा करके कार को चलाएं, अगर हम लेन में ड्राइविंग करें, अगर हम ओवर स्पीडिंग ना करें, अगर हम शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं, तो हमें चालान का कोई डर नहीं है और हमें किसी को किसी तरह का कोई पैसा देने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप इनका वायलेशन करते हैं तो आप भी सामने से लोगों को आमंत्रित करते हैं कि फिर वो पैसे के लिए इन ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करें और आपको भी इसकी छूट मिल जाती है। तो इसलिए दोनों स्तर पर जागरूकता ज़रूरी है, दोनों ही स्तर पर आपको जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरी है। अगले दर्शक हैं हमारे साथ अभिषेक जी पानीपत से, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अब मैं आपका शो रोज देखता हूँ, ये जो आप मुहिम चालू कर रहे हैं हल्ला बोल के, और नया मुहिम चालू किए ट्रैफिक नियमों को लेकर, ये बहुत अच्छी मुहिम है। पहले भी आप
देखते आए हैं कि सड़क हादसों में बढ़ोतरी होती जा रही है। जी। रॉन्ग साइड वाले मैटर भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी जी अब जी। हाल ये कहते हैं हमारे सामने ये हाईवे पर कहते एक हादसा हुआ, रॉन्ग साइड में आ रहे थे, कहते हैं गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें हादसा किसी का कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन हादसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब सरकार को इस तहत कोई उचित कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर नियम लगाना चाहिए, ताकि कहते हैं इसमें सख्ती बरती जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़िए और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और आप भी ये जो राय है हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और आप इस मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन जब हम और आप नहीं करते हैं तो फिर आप देखते हैं किस तरह से जो सड़क हादसे हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। तो जुड़िए हमारे साथ और हल्ला बोल का हिस्सा बनिए और आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो ट्रैफिक हादसे या जो ये सड़क हादसे हैं इनको कैसे रोका जा सकता है, इसके क्या कारण हैं और इसमें कमी कैसे लाई जा सकती है। तो बहुत अहम विषय है, इस पर आप अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। तो हल्ला बोल की इस मुहिम में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर के इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आप लोगों की बातों को उठाया है और कोशिश इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये रहती है कि इस तरह के विषय हम लोग लगातार उठाते रहें, ताकि ये जो समस्याएं हैं उनका निदान भी हो सके। और ख़ासतौर से चूँकि ये जो सड़क हादसे हैं उसमें जाहिर है कि दुर्घटना में हमारे और अपने जो हैं वो अपनी जान को गंवाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे